तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम रिव्यू करेंगे टाटा नेक्सान का। आखिर इस गाड़ी की खूबियां क्या हैं और ये आप लोग अगर परचेस करने जा रहे हो तो इसकी जो भी साइड है, चाहे वो डार्क साइड हो या फिर पॉजिटिव साइड हो, दोनों साइड के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप लोग टाटा नेक्सान खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बारे में सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर टाटा की ये गाड़ी सेकंड सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है, ऐसा क्यों, इस बारे में बताएंगे। और इसकी जो खूबियां हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 5 स्टार रेटिंग है और इसके अंदर जो इसका पावर मिलता है वो 1499 हॉर्स पावर का इंजन मिल जाता है। और साथ ही साथ आप लोगों को कितने आरपीएम पर इसको चलाना चाहिए, क्योंकि एक मेजर इशू ये होता है कि जब कभी भी जो लोग नेक्सान लेते हैं तो उनके पास अगर वो पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो उनको यहाँ पर माइलेज का बहुत ही ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। वैसे जो कंपनी है वो क्लेम करती है 17 प्लस का माइलेज पेट्रोल पर, लेकिन हम आपको बता दें कि इसका रियल माइलेज क्या है। और ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हो, ये जो नेक्सान देख रहे हो, ये अब तक चल चुकी है 59,000 किलोमीटर। मतलब लगभग में इसने 2 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 2 साल के बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, पर्सनल हम आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे इस बारे में बताएंगे। आप लोगों की इनकम कितनी है, आप लोग कितनी इनकम पर इस गाड़ी को बाई करके रखना चाहते हो, इससे क्या क्या यूज करना चाहते हो, क्यों लेना चाहते हो, इस बारे में हम आपको बताएंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेना सही है या नहीं सही है, इस बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इसके इंटीरियर को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस है। एक लग्जरियस कार की फीलिंग ये इंटरफेस जरूर देता है, लेकिन आप लोगों को बता दें इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो भी बहुत जबरदस्त है। ये जो हम इस समय कार जो रिव्यू कर रहे हैं ये कार एक्जेट प्लस है। इसमें आपका ऑप्शनल आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने सनरूफ नहीं ले रखा है, ऊपर सनरूफ नहीं है, ना तो हमने क्रूज कंट्रोल ले रखा था। ये 2022 मॉडल है, इसलिए उस समय सनरूफ भी आता था और क्रूज कंट्रोल भी आता था, जो कि स्पेशल एडिशन में मिलता था, लेकिन हमने वो दोनों चीजें नहीं ली थी। बाकी बहुत ही बेहतर तरीके से इस गाड़ी के अंदर सारे फीचर हैं। जैसे ही आप नेक्सान एक्जेट प्लस की जगह पर इस समय अगर हम बात करें तो क्रिएटिव प्लस आ रही है, और इसके मुकाबले वो फेसलिफ्ट वर्जन में आती है और रेट भी बढ़े हुए हैं। जब हमने इसको लिया था उस समय इसकी जो प्राइस थी, आप लोग कमेंट करोगे तो कमेंट में हम जरूर बता देंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिर इस गाड़ी को आप लोगों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो इसका सबसे मेजर इशू है वो है इसका माइलेज। बिल्कुल नो डाउट टाटा की गाड़ी है, सेफ्टी रेटिंग 5 है, सब कुछ है, क्योंकि इसके अंदर एक हैवी इंजन लगा हुआ है। तो उसके साथ साथ जब बेस क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बनाई जाएगी तो गाड़ी जो है भारी होगी, और जब गाड़ी भारी होगी तो एवरेज भी उसका कम होगा। तो अगर हम आपको बता दें, बिल्कुल रियल आपको बता रहे हैं, पूरी 100 गाड़ी यूज की गई है। आप लोग यहाँ पर देखोगे 59,146 किलोमीटर के अप्रॉक्स में ये रन कर चुकी है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके माइलेज की, तो आपको जो ओडोमीटर पर माइलेज दिखेगा उससे आपको सीधे 2 से 3 माइनस कर देना है, उतना ही एवरेज देगी। अगर आप ट्रैफिक में चलोगे तो 12 के ऊपर एवरेज नहीं निकालेगी अगर आप लोकल चलोगे, लेकिन अगर आप हाईवे पर चलोगे, लॉन्ग रूट करोगे, तो आपको 15 से 16 एवरेज आराम से निकाल देगी। लेकिन शर्त एक है, आपको जो भी रेंज कैलकुलेट करनी है वो आरपीएम आपका 2000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका 2000 के ऊपर आरपीएम जाता है तो फिर नेक्सान एवरेज नहीं देगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक जबरदस्त इशू भी इस गाड़ी के अंदर है पेट्रोल वेरिएंट में। लेकिन पिकअप की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर जबरदस्त पिकअप मिल जाता है। यहाँ पर देखोगे ग्राउंड क्लियरेंस की हम बात कर रहे थे, तो एक अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है रोड से और कार की ऊंचाई में। इसके साथ साथ अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो आप लोग यहाँ पर बूट स्पेस देख सकते हो।
एक जबरदस्त बूट स्पेस मिल जाता है 350 लीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर बूट स्पेस भी आपको जबरदस्त मिल जाता है। एक बेहतरीन बूट स्पेस है। अगर आप एक टूर करते हो, जबरदस्त तरीके से लॉन्ग राइड करते हो, तो आपके लिए ये एक जबरदस्त कार हो सकती है। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि इनको किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मिडिल क्लास वाले इसको बिल्कुल भी ना लें जिनकी इनकम 50,000 रुपए से कम है। क्योंकि हम आपको बताएं, अगर आप इस गाड़ी को एक बार निकालोगे और अगर लोकल में ही चलोगे तो 500 रुपए का पेट्रोल आराम से ये गाड़ी खा जाएगी। अब इसके बाद अगर आप इसको लोन पर लेते हो, जाहिर सी बात है 90% के ऊपर लोग लोन पर लेते हैं, तो 16 से 18,000 की अगर किस्त बनती है और अगर आप इसको 15 दिन निकालते हो तो इस हिसाब से 12,000 रुपए आपके 10 से 12,000 रुपए खर्च होंगे इसके सिर्फ बाहर निकालने पर। ठीक है, जिसमें आपका इंक्लूड है इंश्योरेंस भी और इसमें आपका इंक्लूड है सर्विस भी। अब 16 और 12 कितना हो गया? 28,000, मतलब 30,000 तो आपका सिर्फ कार पर जा रहा है। तो मिडिल क्लास वाले अगर इसको लेते हैं तो ये आप लोग बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि एवरेज इसका ऐसा है कि आप लोगों को कुछ समय के बाद तकलीफ होने लगेगी। इसमें नो डाउट मजबूत गाड़ी है, बिल्कुल चोखा आइटम जिसको बोलते हैं वो है, मजबूत गाड़ी है, 5 रेटिंग है और चलने में भी एक नंबर गाड़ी है। कहीं पर भी आपको ये फील नहीं होगा कि ये दब रही है। अगर आप इसको 120 पर भी भगाओगे तो एक जबरदस्त व्यू आपको देखने को मिलेगा, एक जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अगर हम अंदर की आवाज की बात करते हैं तो अभी जब हम ड्राइव करके बात करेंगे तब हम आपको इसके आवाज के बारे में अब आइए हम आपको पीछे का जो स्पेस है वो कैसा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप देखोगे कि हमारी जो हाइट है वो अच्छी खासी है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे जो घुटने हैं वो आगे वाला जो बंदा है वो अगर इसको थोड़ा फोल्ड भी कर देता है तो पीछे वाला आराम से बैठ सकता है। अगर आप लॉन्ग राइड पे चलते हो तो आपके लिए बहुत आरामदायक हो जाता है और 3 लोग आराम से पीछे बैठ सकते हैं। कितनी ज्यादा जगह है आप लोग खुद देख सकते हो। एक जबरदस्त स्पेस आपको पीछे देखने को मिल जाता है और आगे अगर आप देखोगे, मैंने आपको आगे दिखाई दिया है, अगर ये सीट को फोल्ड किया जाता है तो एक अच्छा खासा जो पीछे बैठा होगा बंदा उसको भी आराम से बैठने का मौका मिलेगा। ऊपर का हाइट देखोगे तो अगर गाड़ी ऊपर मतलब उछाल मारती है तब भी सर के टकराने का यहाँ पर कोई चांस नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और इसकी आवाज की बात करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोग एक्सपीरियंस से जानोगे। अगर हम यहाँ पर को ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो एक जबरदस्त स्पेस है। जैसे देखिए यहाँ पर इंसान जो है उसको थोड़ा भी झुकना नहीं पड़ेगा, सीधे पैर यहाँ पर रखेगा और ऊपर बैठ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए ये आगे पीछे भी हो जाती है, इसको आप टिल्ट भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसको फोल्ड भी कर सकते हो, लेकिन इसको उतना भी फोल्ड कर सकते हो जितना पीछे वाले को दिक्कत ना हो और वो आराम में रह सके, क्योंकि लॉन्ग राइड में ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो। ये एक ट्रे मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ में आप देखोगे यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेक्सान में आपको एक इको मोड मिलता है जिसमें बहुत ही लो पिकअप होता है। इसके बाद सिटी मोड, अगर आपको सिटी में चलना है तो आप इसी मोड पर चल सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत फास्ट पिकअप चाहिए, फास्ट चलना है, तो फिर स्पोर्ट मोड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, हैंड रेस्ट भी आपको मिल जाता है छोटा सा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे। इसको हमने क्या किया है, ये जो गाड़ी है ये 59,000 चल चुकी है। 50,000 क्रॉस करने के बाद व्यू क्या होते हैं, एक ओनर कैसा फील करता है, उस बारे में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी जो सर्विस कास्ट है, अगर आप 30,000 किलोमीटर क्रॉस कर जाओगे और अगर सर्विस कराने जाओगे किसी भी टाटा के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में तो आपको 12,000 रुपए के अप्रॉक्स में पे करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं और रिप्लेस करनी होती हैं। तो इसलिए 12,000 रुपये 10,000 के ऊपर आपका जाएगा ही जाएगा। और पेट्रोल के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। तो पूरा ओवरऑल व्यू, जेन्युइन व्यू हमने आपको दिया है। तो अब हम इसको आप लोगों को चला के दिखाते हैं कि ये कैसी चलती है। और जब आप इसको 60,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स में रन कर लेंगे
तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, हम वो शेयर करने का प्रयास करेंगे। आप देखोगे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लच प्रेस करेंगे और क्लच प्रेस करने के बाद जो पावर स्टार्ट बटन है इसको क्लिक करेंगे और हमारी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाएगी। हम गियर शिफ्ट करते ही धीरे से स्टार्ट करेंगे और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। आप अगर देखोगे तो बहुत ही स्मूथ गाड़ी चलती है और इसकी जो एसी है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि एसी पर बैठती भी नहीं है। आप इसको कितनी भी स्पीड में क्यों ना चला सकते हो, चाहे इसको आप फास्ट चलाओ या फिर स्लो चलाओ। इसमें अगर वाइब्रेशन की बात करें तो आप लोग वाइब्रेशन अगर हम देखते हैं तो बहुत ही कम वाइब्रेशन है। देखिए हम इसको 40 पर 2000 आरपीएम पर इसको हम चला के दिखाते हैं और वाइब्रेशन देखिए 2000 आरपीएम पे इस समय ये गाड़ी रन कर रही है, लेकिन इसका वाइब्रेशन कितना है, वाइब्रेशन बहुत ही कम है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर इसको इको मोड पर लगाते हैं तो आप लोग देखिए इकोनॉमी ड्राइविंग मोड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और इकोनॉमी में जब आप चलाओगे तो बहुत ही स्लो चलेगी, मतलब कि समझ लीजिए एवरेज अच्छा खासा निकाल देती है इकोनॉमी पे। इसके बाद अगर हम स्पोर्ट पर लगाते हैं तो फिर एक अच्छी स्पीड और अच्छा पिकअप दे देती है, मतलब बहुत जल्द गाड़ी जो है आपकी रेस पकड़ लेती है और इसका जो रन टाइम है वो बढ़ जाता है उतने ही क्लच पे। ये मैंने जो अनुभव किया है उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। एक बेहतरीन एक्सपीरियंस आप लोग देखोगे, स्पोर्ट मोड पर देखिए बहुत ही बेहतर रन करती है और अच्छा खासा पिकअप हो जाता है। आप अगर किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हो तो स्पोर्ट मोड में आप उतनी तेज ओवरटेक कर सकते हो जितना आप लोग सिटी और इकोनॉमी मोड पर देखोगे तो वहां पर ये गाड़ी जो है थोड़ा पीछे हटेगी इकोनॉमी मोड पर। लेकिन आप इसको सिटी या फिर स्पोर्ट पर ओवरटेक करोगे तो एक बेहतरीन तरीके से ये ओवरटेक होगी और तेज मान लीजिए अच्छी तरीके से चलेगी। तो ये तो बात हो गई आपकी ड्राइविंग के बारे में कि आखिर ये चलती कैसी है। तो चलने में कोई डाउट नहीं है, नंबर 1 चलती है, बेहतरीन चलती है। तब तक के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये पूरा का पूरा जो हमने रिव्यू किया इस गाड़ी का, ये आप लोगों को कैसा लगा। जो भी चीजें छूट गई होंगी, जो भी चीजें आपको जाननी चाहिए वो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो था। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जरूर चाहिए। जय हिंद, जय भारत।